बिग बॉस करने के दो रीज़न थे। मेरा पहला रीज़न था सलमान सर से मिलना, उनसे कभी मौका नहीं लगा था और मैं चाहता था कि उनसे मिलूं। और दूसरा रीज़न था क्योंकि मेरे फैंस हमेशा बोलते थे कि आप कभी हमारे रूबरू नहीं आते, हम जानते नहीं आपके लाइफ के बारे में, आप सिर्फ शो में देखते हो। तो मैं चाहता था इस शो के ज़रिए वो रियल गौरव खन्ना को देखें। काफ़ी लोगों ने मुझे रियलिटी कैसे खेलते हैं अंदर बताने की कोशिश की, शो में कैसे दिखना है बोलना चाहा कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते, पर मैं उनको एक ही जवाब देता था कि मुझे ज़्यादा दिखने का शौक़ नहीं, मुझे सही दिखने का शौक़ है और ये उसी का नतीजा है। बिग बॉस करने के दो रीज़न थे। मेरा पहला रीज़न था सलमान सर से मिलना, उनसे कभी मौका नहीं लगा था और मैं चाहता था कि उनसे मिलूं। और दूसरा रीज़न था क्योंकि मेरे फैंस हमेशा बोलते थे कि आप कभी हमारे रूबरू नहीं आते, हम जानते नहीं आपके लाइफ के बारे में, आप सिर्फ शो में देखते हो। तो मैं चाहता था इस शो के ज़रिए वो रियल गौरव खन्ना को देखें, जैसा मैं घर पे हूँ, जो मेरे थॉट्स हैं, जैसा मैं बिहेव करता हूँ। तो ये दो रीज़न थे मेरे। सर मुझे लगता है बिग बॉस का गेम जो है वो एक मैराथन है, वो एक स्प्रिंट नहीं है। अगर ये स्प्रिंट होता 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, तो शायद मैं अलग होता। लेकिन क्योंकि ये एक मैराथन है और मैं जानता हूँ कि मैराथन में आपकी स्पीड आगे पीछे करनी पड़ती है। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू क्रॉस द लाइन। एंड जब वो बीच में कभी भी कोई टास्क होता था, जब मैं जाता था, मैंने गाड़ी भी जीती, मैंने टिकट टू फिनाले भी जीता, मैंने बहुत सारी चीज़ें की शो में जो लोगों को नहीं पता या उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो और अच्छा किया मेरे लिए, क्योंकि दे डिडंट सी मी कमिंग एंड आई एम ऑलवेज बीन लाइक दैट। मैं मेहनत करता हूँ, मैं ज़्यादा उसका हो हल्ला नहीं करता और एंड में जो मैं करता हूँ उसका हल्ला अपने आप मच ही जाता है। नहीं नहीं, ये इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैं किसी चीज़ का किंग विंग नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कंटेस्टेंट हूँ एंड मैं मेहनत करता हूँ, मैं 100% देता हूँ। हर उस इंसान की तरह जो सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस जाता है और घर आता है 10 बजे टूट के। मैं कोई ऐसा किंग विंग नहीं हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ एंड आई फील द रिजल्ट जो है वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। उनको मैं यही बोलूंगा कि आप 15 लोगों को शायद ना लगता हो, लेकिन बाहर 150 करोड़ की जनता को लगा है और मैं 150 करोड़ की मानूं कि 15 की मानूं। अच्छा खेली, दैट्स व्हाई शी केम सेकंड एंड उसका गेम था, नथिंग अगेंस्ट हर। वो हर आदमी अपने ढंग से चीजें करता है। कोई आदमी तेज गाड़ी चलाता है, कोई नहीं चलाता है। सो आई मीन ऑल द बेस्ट टू। प्रणीत मेरा दोस्त है, बहुत अजीज, और मैं थोड़ा दुखी हुआ कि वो मेरे साथ नहीं था टॉप 2 में, क्योंकि हमने प्लान बनाया था कि हम दोनों सलमान सर के साथ होंगे। तो जब वो इवेक्ट हुआ तो मेरी आंखों में आंसू थे, बिकॉज मेरे बड़े कम दोस्त थे। मृदुल और प्रणीत बड़े क्लोज दोस्त हैं मेरे, जो इस शो से मेरे बने हैं, और मैं चाहता था कि वो मेरे साथ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। जब भी वो बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं तो वेट ही कर रहा हूँ। मेरी एनिवर्सरी बिग बॉस में बन गई थी, मेरी बर्थडे आने वाली है, वो मैं पार्टी दूंगा। अरे मुझे दुख हो रहा है, शो खत्म हो गया, मुझे बड़ा मजा आ रहा था यार अंदर। इतना बड़ा घर मुंबई में कहाँ यार, इतनी वॉक करता था, जिम करता था, मज़े करता था, और जो जलते थे उनको और जलाता था। तो बट ऑन अ सीरियस नोट, बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा सफ़र रहा। जब मैं आया था तो लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, ताने मारे कि ये क्यों, ये ऐसा, ये वैसा, बैकफुट ऐसा वैसा वैसा। पर वो लोग ये भूल गए थे कि बिग बॉस जो है वो एक माइंड गेम है, ये एक मैराथन है, और इसमें जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि लास्ट लाइन कौन पहले क्रॉस करता है। और मेरी जो नज़र थी वो सिर्फ मंजिल पे थी, इस पे थी। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो 15 लोग 16 लोग मेरे बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि मुझे पता था कि बाहर 150 करोड़ मेरे बारे में जो सोच रहा है वो अच्छा होना चाहिए, उनका दिल जीतना चाहिए। और मैं बचपन से ऐसा ही रहा हूँ। मैंने कभी भी ज़्यादा लड़ाई में, गाली गलौज में, भसड़ करने में कभी अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। मैं अपना काम करता रहा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस शो में विनर बनने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ाएं। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर कोई मुझसे लड़ने भी आया है, भिड़ने भी आया है, तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने वक्त पे, अपने ढंग से, अपने तौर से, अपने तरीके से। सुनना है सुनो, वरना आगे बढ़ो। कई लोगों को कई चीज़ें बहुत बार नहीं समझ आती, वो 2-3 बार सीज़न देखेंगी तो उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। और अगर उनको लगता है मैंने कुछ नहीं किया है तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैंने जनता का दिल जीता है, वरना ये मेरे पास नहीं आता। मैं हमेशा सोचता था कि बिग बॉस में ये लोग बोलते थे मुझे, काफ़ी लोगों ने मुझे रियलिटी कैसे खेलते हैं अंदर बताने की कोशिश की, शो में कैसे दिखना है बोलना चाहा कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते, पर मैं उनको एक ही जवाब देता था कि मुझे ज़्यादा दिखने का शौक़ नहीं, मुझे सही दिखने का शौक़ है और ये उसी का नतीजा है। अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है।